जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो कि मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ उत्तम लक्ष्य है, इस लक्ष्य को छोड़कर अगर अन्यत्र हम कहीं भट गए तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। महत्वपूर्ण है कि उस लक्ष्य की तरफ हमारा कदम बढ़े। अब अलग अलग तरीके से आप वो कदम बढ़ा सकते हैं। साधु संत पुराण धर्म की सेवा से, अथवा भगवान के नाम संकीर्तन को कर करके, अथवा भगवान के तीर्थ में वास करके। चार चीजें हैं जो हमेशा हमारे ऋषि मुनि बताते हैं: नाम, रूप, लीला, धाम। इन चारों में से एक का आश्रय बहुत जरूरी है। लीला जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथाओं का ये जो श्रवण है, ये भगवान की लीलाओं का ही श्रवण है। धाम में मैं बात कर रहा हूं बसने की, रहने की। आना जाना तो लगा ही रहना चाहिए जीवन पर्यंत। जब तक जीवित रहो तब तक हरि के धाम जाते रहो। लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए भगवान की कुछ जो तीर्थ स्थान हैं, ये उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करा देते हैं। और जो इस लक्ष्य के प्रति थोड़ा भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उन्हें मिलता है। भाई उसका तो काम ही है मिलना। तो ऐसा तो उसने कहीं कहा नहीं है कि तुम कितना भी लाख कोशिश कर लो मैं नहीं मिलूंगा। कहा है कहीं? वो तो कहता है जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। वो तो ये कहता है। उसकी घोषणा तो ये है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। तुम बढ़ो तो सही, लेकिन स्टार्टिंग तुझे करनी पड़ेगी। मैं स्टार्टिंग नहीं करूंगा। परमात्मा स्टार्ट नहीं करता, स्टार्ट मुझे ही करना पड़ेगा। प्रारंभ मुझे ही करना पड़ेगा, शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी, फिर भगवान पूरा करेगा। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगली कड़ी में भगवान की घोषणा बड़ी विचित्र है: जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू अपने आप को मजबूत समझता है तो ये कभी मत भूलना कि तुझे पैदा मैंने ही किया। जितनी जड़ मजबूत होती है उतनी डाली मजबूत होती। डाली मजबूत होती है कि जड़ मजबूत होती है? परमात्मा तो हम सब की जड़ है, तो वो ज्यादा मजबूत है। हम थोड़ी उतने मजबूत हो सकते हैं, हम तो नहीं हो सकते, हम तो कमजोर हैं। थोड़े से दुख में हमारे आंसू बहने लग जाते हैं, थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो जमीन में पैर नहीं टिकते। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन है। थोड़ा सा पैसा आ जाए फिर देखो, थोड़ी सी शोहरत मिल जाए फिर देखो, थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए फिर देखो। जिसे मान और अपमान की केयर न हो, जिसे हानि और लाभ की परवाह न हो, वो लोग सूफी हैं, वो लोग संत हैं, वो लोग फकीर हैं। तुमने मान भी किया तो एक मिट्टी का, तुमने सम्मान भी किया तो एक मिट्टी का, तुमने अपमान भी किया तो एक मिट्टी का। तो जिसे मान अपमान की चिंता ना हो, जिसे एक ही चिंतन हो कि मेरे कृष्ण कैसे मिलेंगे, मेरे गोविंद कैसे मिलेंगे, मेरे हरि कैसे मिलेंगे, व्याकुलता बढ़ती चली जाए। दिन प्रतिदिन हमारी हृदय की स्थिति डामाडोल होने लग जाए। सब कुछ होने के बावजूद भी हमें ये फील हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तू नहीं है।
क्योंकि मेरे पास मेरा कृष्ण नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा गोविंद नहीं है। ये स्थिति जब आपकी बनती है, और ये ऐसे नहीं बन जाती आज आई कथा में ताली बजाई और बन गई, कल बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इट कैन पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल। एक दिन में ये प्रयास करोगे तो नहीं होगा, ये एवरीडे करना पड़ेगा। उस तरफ कदम बढ़ाते जाओ। और ये हो, और जब जिन्होंने किया उन्हें मिला। मैंने आपको कथाओं में कई बार सुनाया है, वृंदावन वास करने वालों अनेकों संतों की अनेकों लीलाएं, अनेकों कथाएं। कितने लोग हैं जो ब्रज भूमि में वास करते हैं, जिस दिन उन्हें कुछ खाने को कहीं से नहीं मिलता तो स्वयं ठाकुर जी लाकर उन्हें खिलाते हैं। आप लोग भी तो कई बार मेरे को बताते हो एक्सपीरियंस कि महाराज जी हम कहीं जा रहे थे और हमें रास्ता नहीं मिल रहा था और अचानक से एक छोटा सा बच्चा आया और वो हमें वहां तक पहुंचा गया। कौन है वो छोटा बच्चा? आजकल बड़े बड़े एड्रेस नहीं बताते, छोटा बच्चा कौन है? वो छोटा बच्चा नहीं, हम सबका चच्चा है, हम सबका ठाकुर जी है। वो सांवरिया है, वो मनमोहन है। वही किसी न किसी रूप में तेरे पास पहुंच जाता है और तेरी मदद करता है, तेरी हेल्प करता है। लेकिन इट कैन बी पॉसिबल इन द वन डे। एक दिन में ये संभव नहीं है, इन द सेम डे। इसके लिए रूटीन होना चाहिए। इसीलिए नाम रूप लीला धाम, किसी से भी प्रेम हो जाए, इवन आप भगवानी कथा से प्रेम कर लो। आप घर नहीं छोड़ सकते हो ना, तो घर में ही रह के कथा सुनने का प्रण कर लो। नियम बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया छूटे पर कथा नहीं छूटने देंगे। कर लो जिद, दुनिया रूठे पर कन्हैया को नहीं रूठने देंगे। कर लो जिद। ये डर मत करो कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया के बारे में कहोगे, सोचोगे, तो मैं सच कहता हूं मेरे प्यारे, तुम दुनिया बनाने वाले से बहुत दूर रह जाओगे, बहुत दूर। अगर उस दुनिया बनाने, चाहत कितनी बड़ी है, मुझे तुझे पाना है, किसको? जिसने दुनिया बनाई है। और डर कितना छोटा है, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे बाढ़ में जाने दे इनको, तू अपने बारे में सोच। जितना लंबा तुम्हारा लक्ष्य है, जितना चौड़ा तुम्हारा लक्ष्य है, जितना बड़ा तुम्हारा लक्ष्य है, उतना बड़ा त्याग भी तो करना पड़ेगा। नहीं, डर मत करो कि दुनिया क्या कहेगी। ये वो आ जाए, एक चीज सुनिए ना, आपने ऐड आता है डर के आगे हैं। जब दुनिया के डर से तुम्हें डर न लगे, उस समझना तुम्हारे और कन्हैया के मिलने की तिथि निश्चित हो गई है। पक्का हो गया, कंफर्म हो गया कि तुम मिलोगे। चाहे वो नाम से प्राप्त हो, चाहे वो रूप से, चाहे वो लीला से, चाहे वो धाम से। ये चारों ही हमें भगवान से मिला देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब एक बात बताओ, दिल्ली में इतने ही लोग हैं क्या जितने यहाँ आए? इतने ही होंगे। जिनको मिलने की चाह होती है वो काम को नहीं देखता, वो मेरे श्याम को देखता है। और जो काम को देखता है उसे मेरा श्याम कभी दिख ही नहीं सकता। एक दो बच्चे मेरे पास आए थे, बोले महाराज जी हम अपनी पढ़ाई छोड़कर, यहाँ नहीं, जब वृंदावन में मैं कथा कर रहा था, महाराज जी हम अपना एग्जाम छोड़कर कथा सुनने आए हैं। हालांकि मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ो, मैं कहता हूँ पढ़ते भी जाओ, भक्ति भी करते जाओ। लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया कि हम छोड़ के आए। इसीलिए कहता हूं कि जवानी में करने का असर, लाभ ज्यादा होता है, कैचिंग पावर ज्यादा होती है आपकी। बुढ़ापे में तो
मुश्किल कैच नहीं पकड़े जाते, और ठाकुर जी बहुत मुश्किल है, उसे कैसे कैच करोगे? वो तो हाथ में आया हुआ भी छूट जाता है। हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान गे मोह, हृदय से जब जाओगे तो जानूंगा तो। हाथ छुड़ाए जात हो, बड़ी ट्राई करता है वो, लीला करता है, बड़ा नटखट है। कैसा है वो? बहुत नटखट है। इतना नटखट है, इतना नटखट है, हाथ में आ भी जाए, सामने आ भी जाए, तो भी अपना असली परिचय नहीं बताता कि मैं कृष्ण हूं।